नमस्कार दोस्तों, मैं तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आपने सोचा है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपके जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? कौन सी चीज़ ऐसी है? आप सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं? क्या पैसा, गाड़ी, बड़ा सा घर होना चाहिए, बच्चे, फैमिली, रिश्ते? कभी अपने आप से सवाल पूछ के देखिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जिससे सबसे अधिक प्यार करता हूं मैं? तो आप, ये मेरा दावा है कि जिस दिन आप अपने आप से ऐसा सवाल पूछेंगे, उस दिन आप पाएंगे कि आपके अलग अलग तरह के जवाब आपको आएंगे। आपके लिए जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और जीवन में सबसे अधिक प्यार आप किससे करते हैं, अलग अलग तरह के जवाब आएंगे। मेरा दावा है कि उन सारे जवाबों में आपकी सेहत कहीं नहीं होगी। हमारा शरीर, क्या इससे हम प्यार करते हैं? क्या ये सबसे महत्वपूर्ण है? कुछ लोग तो ऐसे बोलेंगे, कुछ धार्मिक लोग ऐसे बोलते हैं, ये तो काया नश्वर होती है, शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए, ये तो नष्ट हो जाएगा, ये तो बेकार की बातें हैं। आपने देखा होगा, वो लोग जो लोगों को ऐसे प्रवचन देते हैं कि माया तो मोहिनी होती है, माया तो नागिन होती है, माया का त्याग कर देना चाहिए, माया का मोह त्याग देना चाहिए, उनके कहने का मतलब केवल ये होता है कि आप अपनी माया अपनी जेब से निकालकर हमें दे दीजिए। जो लोग इस तरह का प्रचार करते हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े बॉडी गार्ड रखे होते हैं, पूरी ऐशो ईश्वर का जीवन व्यतीत करते हैं। जो लोग लोगों को इस तरह के प्रवचन देते हैं कि शरीर से प्यार नहीं करना चाहिए, ये तो हमारी काया नश्वर है, क्या सच में ऐसा है? आप पैसे से प्यार करते हैं, आपको लगता है मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पैसा है, पैसा नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। हम 2 कदम घर से बाहर नहीं निकल सकते। खाना, बच्चों की पढ़ाई, सारी चीजें बिना पैसे के कुछ नहीं हो सकता। पैसा सबसे महत्वपूर्ण है। किसी को लगता है बच्चे सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे जीवन में तो मेरा जीवन का मकसद बस यही है कि मैं बच्चों को पढ़ा दूं, अच्छी तरह उनको जीवन में सेट कर दूं। यही मेरे जीवन का मकसद है। किसी का ड्रीम होता है कि मैं बस अपना घर चाहिए, मुझे बहुत बड़ा 3 मंजिला घर हो, ये मेरा ड्रीम है। मैं सबसे ज़्यादा ये चाहता हूँ। मेरे जीवन में सबसे बड़ी इच्छा मेरी यही है। सेहत कहीं नहीं है, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी पे नहीं है। हम अपने शरीर से प्यार नहीं करते। अगर हम करते, जबकि असलियत ये है कि अगर हेल्थ नहीं है तो बाकी सारी चीजें बेकार है। पैसा आपके पास कितना भी हो, अगर पैसे से हेल्थ खरीदी जा सकती तो बड़े बड़े अमीर लोग कभी मरते ही नहीं, कभी बीमार ही नहीं होते। ट्रक भर के पैसों नोटों का भरा हुआ ट्रक भी 1 मिनट आपके जीवन को लंबा नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो सच में अमीर लोग कभी मरते नहीं, बीमार नहीं होते। लेकिन जब हम बीमार हो जाते हैं, उसके बाद हमें पता चलता है कि हेल्थ का भी हमारे जीवन में कोई महत्व है। जब हम बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि आईसीयू में भर्ती करना पड़ेगा, बहुत सारी तारें लगा दी जाती हैं, बहुत सारी नालियां लगा दी, पेशाब के लिए अलग नाली लग जाती है, खाना देने के लिए अलग नाली। उस वक्त महसूस होता है कि हेल्थ भी कोई चीज है। बहुत बड़ी एक कहावत किसी ने कहा है कि इंसान
50 साल 60 साल की उम्र तक मेहनत करता है, पैसा कमाता है और अपनी हेल्थ खराब कर लेता है। फिर वो उसी हेल्थ को पाने के लिए वो सारा कमाया हुआ धन डॉक्टरों को, अस्पतालों को दे देता है। तो हेल्थ हमारी प्रायोरिटी पे क्यों नहीं है? जब हम हेल्थ की बात करेंगे, हमारी हेल्थ कैसी होगी? हम कमजोर होंगे, ताकतवर होंगे, हम बुद्धू होंगे कि हम चतुर होंगे, हम बीमार होंगे कि हम स्वस्थ होंगे, हम कम जिएंगे कि लंबा जिएंगे? जब ये सवाल आता है तो ये सारी की सारी चीजें हमारे खाने पे निर्भर करती हैं। हमें ऐसा लगता है, हम कभी इस बात पे, क्योंकि शरीर के बारे में हम ज्यादा नहीं सोचते हैं, सेहत हमारे एजेंडे पे नहीं है, इसलिए हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, हमें क्या खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर करना और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना, ताकि हम लोगों को ये बात समझा पाए कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन में है आपकी हेल्थ, सेहत। अगर सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं, सारा कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, ऐसी स्थिति, एक व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र तक कमाता है, 60 साल के बाद रिटायर हो जाता है। उस समय में वो अपनी सेहत का कोई ध्यान नहीं रखता, अपने खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखता, कोई टाइम नहीं है, कभी आया खाया, नहीं खाया, जल्दी जल्दी में खाया। जब वो रिटायर हो जाता है तो उसके बाद वो बीमार हो जाता है, एक स्ट्रोक आता है, उसे पैरालिसिस हो जाता है, बेड पे चला जाता है। एक समय ऐसा आता है, वो लोग जो सबसे ज्यादा आपसे प्यार करते हैं, आपके परिवार के वो सदस्य जिनके लिए सारी उम्र आपने काम किया, एक समय ऐसा आता है कि वो ऐसे हाथ जोड़ते हैं, भगवान हमसे इसका दर्द देखा नहीं जाता, इसे मौत दे दे, इसे उठा ले, अब इसकी तकलीफ हमसे देखी नहीं जाती। तो अगर हम बीमार होंगे, हम स्वस्थ होंगे, हम कमजोर होंगे, हम ताकतवर होंगे, सारी की सारी चीज हमारे खाने पे निर्भर करती है। क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज है, खाना ही एक जरिया है जिससे हमारे करोड़ों सेल, जिनसे हमारा शरीर बना हुआ है, जिनसे उन सेलों को न्यूट्रिशन मिलेगा, उन सेलों को पोषण मिलेगा। अगर वो पोषण जो हमारे खाने में हमारे सेलों को चाहिए, अगर वो पोषण हमारे खाने में नहीं है तो निश्चित तौर पे हम बीमार होंगे। बीमार होने के बाद मैंने देखा है, लोग अपना पूरा का पूरा घर खाली कर देते हैं, पैसा, गहना, जमीन, घर सब कुछ बेच देते हैं अपने परिवार के एक सदस्य को बचाने के लिए। लेकिन अगर हम लोगों को ये बोलते हैं कि आइए हम आपको कुछ ऐसा बताना चाहते हैं, हम आपको कुछ ऐसा सिखाना चाहते हैं जिससे आप कभी बीमार नहीं होंगे, जिससे आपके साथ कभी ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि आपको आईसीयू में दाखिल होना पड़े, ऐसी नौबत नहीं आ सकती कि आपकी सारी जमा पूंजी आपको किसी डॉक्टर को या किसी अस्पताल को देनी पड़े। जब हम स्वस्थ हैं, जब हम अच्छे भले हैं, तभी अगर हम ये सीख लें कि किस तरह का खाना खाने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। खाना ही है जो हमें बीमार करता है और खाना ही है जो हमें क्योर कर सकता है। मानव शरीर, केवल मानव शरीर नहीं, सारे जीव जंतुओं की आप बात करेंगे तो कुदरत ने हर जीव जंतु के लिए अलग अलग तरह का खाना तय किया है। अब देखिए, एक भैंस को एक खेत में छोड़ दीजिए, एक प्लॉट में छोड़ दीजिए, वहां 10-20 तरह की घास उगी है, आप देखेंगे कि भैंस एक जगह से शुरू करेगी, ऐसे खाती खाती ऐसे नहीं जाएगी। वो यहां से कुछ खाएगी, फिर आगे चलेगी, फिर वहां से कुछ खाएगी, फिर आगे चलेगी, फिर वहां से कुछ खाएगी।
नेचर ने उस भैंस को एक समझ दी है जिसे इनबिल्ट इंटेलिजेंस बोला जाता है कि तेरा खाना ये है। मुर्गी को ले लीजिए, बकरी को, किसी भी जीव को आप खाना खाते देखेंगे, ऐसा नहीं है कि जो भी आप उसके आगे डाल देंगे वो खा लेगा। हर जीव को, क्योंकि नेचर पहले खाना पैदा करती है फिर जीव को पैदा करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि पहले जीव पैदा कर दिया, अब वो ढूंढता फिर भूखा मर रहा है, खाना नहीं मिल रहा उसको, ऐसा नहीं करती है। नेचर पहले खाना पैदा करती है फिर जीव को पैदा करती है। इसलिए इंसान को जब नेचर ने पैदा किया तब इंसान के लिए भी उसने कुछ खाना तय किया। गाय जब बछड़ा देती है, उस बछड़े को कौन बताता है कि तेरी खुराक कहाँ है? वो खुद ही जाके गाय के दूध कहाँ है वो ढूंढ लेता है। कौन बताता है? इनबिल्ट इंटेलिजेंस। नेचर ने वो सारी इंटेलिजेंस उसमें डाली हुई है। जब तक इंसान का ब्रेन, दिमाग ज्यादा विकसित नहीं हुआ था, तब तक वो वही कुछ खाता था जो नेचर ने उसके लिए बनाया। लेकिन जैसे जैसे दिमाग विकसित होता गया, हम अपने स्वाद के अनुसार, हम अपनी सुविधा के अनुसार अलग अलग तरह के खाने हमने डेवलप किए, अलग अलग तरह का खाना बना के खाना शुरू कर दिया, जिस वजह से हम आज किडनी फेल्यूर, कैंसर, लिवर फेल्यूर, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी चीज़ों का शिकार हैं। दवाएं खा रहे हैं, लगातार दवाएं खा रहे हैं, ढेरों पैसा हम डॉक्टरों को, अस्पतालों को, दवा कंपनियों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहे। तो मेरा आज के इस वीडियो में एक ही मैसेज है। सबसे पहले तो ये तय करिए, आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी सेहत, सबसे महत्वपूर्ण है आपका शरीर। अगर आपका शरीर तंदुरुस्त है तो आप सब कुछ कर लेंगे, पैसा भी कमा लेंगे, गाड़ी भी ले लेंगे, घर भी बना लेंगे। लेकिन अगर हेल्थ नहीं है, बाकी सब कुछ है, तो वो सारा बेकार है। दूसरी चीज कि हमें सच में ये सीखना होगा कि कौन सा खाना कुदरत ने हमारे लिए बनाया है, कौन सी गलतियां हैं हमारी जो हम बीमार होते हैं, किन कारणों से किडनी खराब होती है, कैंसर होता है, एड्स होता है, कौन से कारण हैं वो। और अगर हम समय रहते इसको सीख लें, समझ लें, तो सच में हम पूरा जीवन, जितना हमारा जीवन नेचर ने तय किया है, 100 साल है, 120 साल है, 110 साल है, हम बिना दवाओं के, बिना डॉक्टरों के, बिना रोगों के जी सकते हैं। और इसके लिए बहुत शॉर्ट में मैं बताना चाहता हूं कि मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है लाइफस्टाइल एजुकेटर का ट्रेनिंग। 1 महीने की ऑनलाइन ट्रेनिंग है, बहुत छोटी सी फीस है, उतनी फीस है, मात्र 5,000 रुपये इसकी फीस है। 5,000 रुपये, एक बार बीमार हो गए हॉस्पिटल में जाएंगे तो केवल टेस्ट करने पे 5,000 रुपये लग जाते हैं, इलाज तो बाद की बात है। इस ट्रेनिंग के बाद मेरा ये दावा है, पिछले 2 साल से लगातार ये ट्रेनिंग चल रही है, और जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग ली है वो दवाओं के, बीमारियों के, डॉक्टरों के चक्कर से आजाद हो गए। फ्रीडम फ्रॉम 3D, 3D से आजादी, डी डिजीजेस, बीमारियां, डी ड्रग्स, दवाएं, डी डॉक्टर, इन तीनों डी से आजाद हो गए। अब उन्हें किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती, कोई दवा खाने की जरूरत नहीं होती। तो आइए, जो चीज़ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जो चीज़, जिस चीज़ से हमें सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए, उसको ठीक रखने के लिए एक छोटा सा अगर हम खर्चा करके इसको सीख लेते हैं तो हम जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं, जीवन का पूरा आनंद ले सकते हैं। अगर अच्छा लगे आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।